Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome you once again on a behalf of Mathbox. It's Nusrat Mumtaz over here to deliver the next lecture of class 10 unit number 4 exercise 4.3. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने अभी तक मैथ बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली रिसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। ओके, आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में बहुत सारे क्वेश्चंस किए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड आपने रूट्स फाइंड आउट किए थे वहाँ पे। आज हम ये पढ़ेंगे कि उन रूट्स में जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स लिखते थे उनमें और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं उनके दरमियान में क्या रिलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने जो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व किया था ax² + bx + c = 0, ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इसको आपने सॉल्व किया और आपने ये आपके पास जनरल इक्वेशन थी, तो इससे जो दो रूट्स आपके निकले थे वो भी जनरल रूट्स थे आपके। एक रूट था -b + (b²) - 4ac / 2a और दूसरा रूट था -b - (b²) - 4ac / 2a। ये रूट्स थे आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास जो a और b थे वो आपके पास कोफिशिएंट्स थे। a आपका कोफिशिएंट था x² का और b कोफिशिएंट था x का और c आपके पास क्या थी, एक कांस्टेंट टर्म थी। ये था ओवरऑल व्यू के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि उन रूट्स और उन कोफिशिएंट्स के दरमियान में रिलेशन क्या होता है। ओके, आपने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। हम खुद से सपोज कर लेते हैं कि एक रूट, जो पहला वाला रूट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको मैं नाम दे रही हूँ अल्फ़ा का, और जो सेकंड वन था उसको हम कह देते हैं कि वो हमारे पास क्या है, बीटा है। तो इन दोनों रूट्स को अगर आप ऐड करें, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, -b/a। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का इक्वल है -b/a के इक्वल। आप जब इस अल्फ़ा और इस बीटा को, इन दोनों की वैल्यूज़ को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, -b/a, विच इज़ द सम ऑफ रूट्स। और सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या होगा, -b/a। इसी तरह अगर आप इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, विच मीन्स कि आप इनका प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो आपके पास क्या बनेगा, c/a। तो आपने अपने माइंड में जो बात रखनी है वो ये दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन के रूट्स का जो सम है वो -b/a के इक्वल होता है और उनका जो प्रोडक्ट है वो c/a के इक्वल होता है। अब जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेस करेंगे वहाँ पे हम ये चीज़ बहुत जगह पे यूज़ करेंगे। हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, हम उसके रूट्स का सम निकालेंगे और उसके रूट्स का हम प्रोडक्ट निकालेंगे। वैसे ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है कि अगर आपको कहा जाए कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम निकालें और प्रोडक्ट निकालें, तो ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है कि अगर आप पहले इक्वेशन को लिखते, फिर उसको आप किसी ना किसी मेथड से सॉल्व करते, फिर उसके रूट्स निकालते, फिर उसके बाद उनको ऐड करते और उनका प्रोडक्ट लेते, तो ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर था। तो आपको यहाँ पे ये बताया गया कि जब भी आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी और आपने उसके रूट्स का सम निकालना हो तो आपको ये एक ट्रिक दी जाती है कि आप क्या करें, जो अगर आपने उसका सम निकालना है तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है, आप सबसे पहले उसमें से कोफिशिएंट्स निकाल लें, a, b और c। अब अगर आपने उनका सम निकालना है तो -b/a अप्लाई कर दे वहाँ पे। अगर आपने उनका प्रोडक्ट निकालना है तो c/a। तो वो एक आपके पास शॉर्ट प्रोसेस होगा कि किस तरह आप बगैर इक्वेशन को सॉल्व किए उसके जो रूट्स हैं उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। तो सम ऑफ रूट्स है, इसको मैं लिख सकती हूँ s। सम ऑफ रूट्स s मीन्स सम ऑफ रूट विच इज़ इक्वल टू -b/a। और s आपका क्या है, सम ऑफ रूट्स। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट को मैं किससे डिनोट कर रही हूँ, p से। p मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट। ओके, आज हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही आपसे ये कहा गया है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर आप इनका
सम फाइंड करें और इनका प्रोडक्ट फाइंड करें। तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या करना है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं ना, उनका हमने सम भी फाइंड करना है और प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, उनको बाकायदा सॉल्व किए बगैर। स्टार्ट में आपको ये कह दिया है विदाउट सॉल्विंग, उसको पूरा सॉल्व किए बगैर आपने उनके रूट्स का सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम आपको जब भी किसी भी क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कहा गया होगा तो आपने सबसे पहले वहाँ से कोफिशिएंट्स को देख लेना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट जो बी है वो यहाँ पे -5 है और सी आपके पास कांस्टेंट टर्म है। और अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -b/a। तो ये माइनस एज इट इज़ बी की वैल्यू है आपके पास -5, तो इसको ऐड कर दें आप, माइनस माइनस प्लस 5 को 1 पे डिवाइड करवाएंगे, अगेन 5 आएगा। अब अगर आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इस इक्वेशन के रूट्स अगर निकालेंगे और उनको सम करेंगे तो वो आपके पास 5 आएगा। लेकिन हम यहाँ पे ये वाला ट्रिक यूज़ करेंगे कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a होता है, और उसके तहत हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा होता है विच इज़ इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू है आपके पास 3 और a की वैल्यू क्या है 1, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन दी गई है, आपने उनका सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। बाकी सारे क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स लिख लेंगे वहाँ से, फिर उसके बाद सम ऑफ रूट्स और फिर प्रोडक्ट्स ऑफ रूट फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्वेश्चन है आपके पास 3x² + 7x - 11, ए है आपके पास 3, बी 7 और सी -11। सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या, तो यहाँ से अब आप लिखेंगे सम ऑफ रूट्स विच इज़ इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो माइनस एज इट इज़ बी की वैल्यू 7 पुट कर दें, ए की वैल्यू 3 पुट कर दें, -7/3 ये सम आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको पता है कि c/a होता है, तो c की वैल्यू -11 और a की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास px² - qx + r इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a आपके पास p है, b आपके पास -q, x² का कोफिशिएंट a होगा, x का कोफिशिएंट b होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको हम क्या कहेंगे, c, जो कि यहाँ पे r है। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज़ फर्दर इक्वल टू -b/a। तो माइनस एज इट इज़ b की वैल्यू आपके पास क्या है, -q, वो पुट कर दें, और a की वैल्यू क्या है, p, माइनस प्लस q/p। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा विच इज़ इक्वल टू c/a। c की वैल्यू क्या है आपके पास r और a की वैल्यू है p, वो यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास a + b × x² - ax + b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आप इस इक्वेशन के रूट्स का सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लें, x² का कोफिशिएंट आपके पास a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या होती है, c होती है। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज़ फर्दर इक्वल टू -b/a। तो माइनस एज इट इज़ b की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे -a एंड डिवाइडेड बाय a + b, माइनस माइनस आपका इज द सम ऑफ रूट्स। नेक्स्ट है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। c आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चन में आपको b दिया हुआ है और a की वैल्यू a + b। अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई होते होंगे तो हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, वरना हम उनको वहीं पे स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास l + m x² + m + n x + n - l इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप सबसे पहले कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, फिर उसके बाद हम यहाँ पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे इनके। तो सम ऑफ रूट्स, अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है l + m, x का कोफिशिएंट b m + n और n - l। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a, माइनस एज इट इज़ b की वैल्यू m + n एंड a l + m। नेक्स्ट है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा c/a। c है आपके पास n - l और a है आपके पास l + m। तो ये आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 7x² - m x + 9 इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 9n। तो अब यहाँ पे आप सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, b की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 7, माइनस प्लस 5m/7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा c/a वो आपके पास क्या आ जाएगा, 9l/7।
तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दे सकते हैं। मैथ बॉक्स को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।